लास्ट टाइम हम लोग ने आईयूपीएसी ऑफ अल्काइन डिस्कस किया था, राइट? याद है या नहीं? तो अभी आईयूपीएसी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में साइक्लिक कंपाउंड, आईयूपीएसी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। आईयूपीएसी में साइक्लिक कंपाउंड के आईयूपीएसी के लिए रूल्स सेम ही है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आते हैं तो सफिक्स में क्या आएगा? ए। डबल बॉन्ड आएंगे तो ई, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो आई। यहाँ पे रिंग में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 3। देयर आर 3 कार्बन प्रेजेंट इन अ रिंग। अब रिंग है तो उसके लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या आ जाएगा? साइक्लो। क्या आ जाएगा? साइक्लो। साइक्लो लिख दिया। टोटल कार्बन कितने हैं? 3। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स के बाद क्या लिखेंगे? वर्ड रूट जो आएगा प्रो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा? ए। तो क्या हो जाएगा नेमिंग? साइक्लोप्रोपेन। ये पॉइंट क्लियर? साइक्लोप्रोपेन कैसे आया? तो एज वी नो साइक्लिक कंपाउंड के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? साइक्लो। क्या होता है? साइक्लो। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स फॉर रिंग, 1 रिंग साइक्लो, 2 रिंग बाइसाइक्लो, 3 रिंग ट्राइसाइक्लो। रिमेंबर एवरीवन? सो यहाँ पे एक रिंग है जिसके लिए हमने क्या लिखा? प्रीफिक्स साइक्लो। अब कार्बन कितने प्रेजेंट है यहाँ पे? 3। देयर आर 3 कार्बन प्रेजेंट इन अ रिंग, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रो एंड सिंगल बॉन्ड ए, सो नेमिंग इज साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही अगर 4 मेंबर रिंग दिया जाए, सो नाउ what is the name of this compound? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन कैसे आ गया? रिंग के लिए प्रीफिक्स साइक्लो, टोटल कार्बन 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ए, तो साइक्लोब्यूटेन। नाउ साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। 6 मेंबर रिंग है। हाउ मेनी मेंबर रिंग? कितने कार्बन दिख रहे हैं रिंग में? सो नेमिंग साइक्लो। What about this? साइक्लोऑक्टेन। समझ में आ रहा है? ये जितने भी रिंग प्रेजेंट है यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। रिंग डायरेक्टली पैरेंट चेन है, यहाँ पे कोई भी 2 डिग्री प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। अब कुछ ऐसे साइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल लिए जाएंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उनका नेमिंग कैसे लिखेंगे? एज वी नो द रूल्स फॉर आईयूपीएसी, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिग्री प्रीफिक्स, देन 1 डिग्री प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उनको पहले लिखा जाएगा, किससे पहले? साइक्लो से, क्योंकि साइक्लो क्या है? 1 डिग्री प्रीफिक्स। फिर क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। फिर क्या लिखेंगे? 1 डिग्री सफिक्स, राइट? सो नाउ जो अल्फाबेट ए है इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा? अभी इस ए को समझेंगे कि ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अगर मैं ध्यान दूं इसको प्रॉपरली, ये जो रिंग है ये 1, ये 2 और ये 3, समझ में आ रहा है? 3 कार्बन रिंग है, मतलब ये साइक्लोप्रोपेन है। बट साइक्लोप्रोपेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक 1 पे और एक 2 पे। आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये? मिथाइल। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, पोजीशन क्या है? 1 एंड 2। क्या लिखेंगे? 1, 2। आफ्टर दैट डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन, डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर एवरीवन? सो 1, 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन।
where 1,2 is a locant of substituent. substituent का क्या है? locant है, which is also known as position, जिसको और क्या बोलते हैं हम? पोजीशन. पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. डाइमिथाइल, ये जो दो मिथाइल ग्रुप है. साइक्लो क्या है? साइक्लो रिंग का 1 डिग्री प्रीफिक्स. 1 डिग्री प्रीफिक्स. प्रो वर्ड रूट. देयर आर 3 कार्बन प्रेजेंट इन अ रिंग. एन कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, राइट? तो क्या लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है हमें. ना व्हाट अबाउट दिस? इसके नेमिंग क्या होंगे? अब यहां पे 2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है. अब नंबरिंग इसको 1 माना, 2 3, इसको 1 माना तो ये 2 3. पोजीशन लगभग सेम दिख रहे हैं, पर इधर पे 1 पे क्या है? 2. तो लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? लोएस्ट सम होगा. यस और नो? तो नंबरिंग कहां से करूं मैं? 1, इधर क्या हो जाएगा? 2, ये क्या हो जाएगा? 3. क्लियर एवरीवन? इसको 4 भी कंसीडर कर लो. सुनना, क्या लिखेंगे? 1, 1, 3. 1, 1, 3. फिर क्या लिखेंगे? ट्राई. ट्राई मिथाइल के बाद साइक्लो ब्यूटेन. 1, 1, 3 ट्राई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन. ऐसा कुछ ले लिया. अब इधर कहां से नंबरिंग करेंगे? क्या नंबरिंग करेंगे बताएंगे? नंबरिंग कहां से करेंगे? यही गलती होती है स्टूडेंट, और ये मैक्सिमम लोग गलती करते हैं. आप अकेले नहीं हो गलती करने वाले, मैक्सिमम लोग गलती करते हैं. हमने क्या पढ़ा हुआ है? सबसे पहले किसको प्रीफर करते हैं? किसको प्रीफर करते हैं? लोकेन को या अल्फाबेट को? लोकेन को. उसके बाद अल्फाबेट. तो पहले लोकेन देख लीजिए. तो अल्फाबेट कब देखते हैं? कि सर जब लोकेन सेम आता है तब हम अल्फाबेट देखते हैं. कब अल्फाबेट देखते हैं? जब लोकेन सेम आता है. क्या यहां दोनों साइड से लोकेन सेम है? नहीं. लोकेन सेम कब होता स्टूडेंट? जब यही 5 मेंबर रिंग इस तरह से यहां पे इथाइल होता और इधर एक ही मिथाइल होता. नाउ नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइल ग्रुप. अब यहां पे कहां से स्टार्ट होगा? इथाइल से. बट यहां इस वाले में कहां से होगा? मिथाइल से. रीजन क्या है? बिकॉज देर आर 2 मिथाइल. नहीं समझा? गलती क्या कर रहे थे? गलती समझ में आया? गलती हम कर क्या रहे थे कि यहां पे हमने अल्फाबेटिकल अप्लाई कर दिया, जो कि रॉन्ग है. क्यों? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये 1, ये 2, ये 3. अगर मैं लोकेंट रूल देखूं तो 1 + 1 + 3 आएगा. टोटल क्या हो गया? 5. अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, अब क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 3 क्या हो गया स्टूडेंट? 7. विच वन इज करेक्ट? 5. ये क्या हो गया? समझ में आ रहा है? लोकेन रूल फॉलो होना चाहिए. यहां लोकेन छोड़ के आप किस पे जा रहे थे? अल्फाबेट पे, जो क्या है? रॉन्ग. सो सबसे पहले क्या देखना है? लोकेन, उसके बाद अल्फाबेट. सो नाउ नेमिंग के लिए हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो करेंगे. नेमिंग के लिए. नंबरिंग के लिए क्या देखेंगे? पहले लोकेन फिर अल्फाबेट. पहले लोकेन फिर अल्फाबेट. क्या हो जाएगा? 3 इथाइल. 3 इथाइल. 1,1 डाई मिथाइल. 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो पेंटेन. ये नेमिंग समझा? व्हाट अबाउट दिस? इसका नेमिंग क्या होगा स्टूडेंट? 1 2 3 क्लियरली दिख रहा है. 1 इथाइल, 1 इथाइल, 3 मिथाइल. 1 इथाइल, 3 मिथाइल साइक्लो. साइक्लो नेमिंग समझा या नहीं? 1 इथाइल, 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेन. इधर नेमिंग क्या होगा?
इधर नेमिंग क्या होगा? नंबरिंग कहां से करना चाहिए? इधर भी दो सब्स्टिट्यूएंट, इधर भी दो सब्स्टिट्यूएंट। अब लोकेन दोनों साइड से क्या आने वाले हैं? सेम या अलग? सेम। अगर लोकेन सेम आ रहा है तो अब क्या देखना चाहिए? अल्फाबेट किधर पहले आने वाला है? इथाइल के साइड से। तो नंबरिंग इधर 1, इधर 2, ये क्या होगा? 3। क्या लिखेंगे? 1 इथाइल। क्या लिखेंगे? 1 इथाइल। फिर क्या लिखेंगे? 1,3,3 ट्राई ट्राई साइक्लो, राइट। सिक्स मेंबर रिंग ले लिया। यहाँ इथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। अब नंबरिंग कहां से? नंबरिंग किधर से करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जहां दो मिथाइल है, पर उधर से जाएंगे किधर? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। उसका रीजन क्या है? ये 1, ये 2, 3, 4, 5, इधर से जाएंगे तो 1, 2, 3 आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? अब 5 पे क्या प्रेजेंट है? इथाइल। 5 इथाइल। फिर क्या लिखेंगे? 1, 1, 2, 4 टेट्रा 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 मिथाइल साइक्लो साइक्लो। ये समझा? 5 इथाइल, 1, 1, 2, 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लो। बहुत सारे एग्जांपल बता दिए। अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? एनीवन? ये साइक्लो प्रोपेन से अब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो साइक्लोप्रोपेन से क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। और ये क्या है? क्या है? इथाइल। समझ में आ रहा है? ये इथाइल है और वो क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्या करेंगे? हम क्या लिख देंगे? 1 इथाइल। क्या लिखेंगे? 1 इथाइल। 3 साइक्लोप्रोपाइल। 3 साइक्लोप्रोपाइल। फिर क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रहा है? 1 इथाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन। व्हाट अबाउट दिस? इसका नेमिंग क्या होगा? इसका नेमिंग क्या होगा? नंबरिंग कहां से होगा? इथाइल से, ये ब्यूटाइल से नंबरिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4। 1 साइक्लो ब्यूटाइल, 4 साइक्लो प्रोपाइल। 1 साइक्लो ब्यूटाइल, 4 साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो हेक्सेन। समझा? 1 साइक्लो ब्यूटाइल, 4 साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो हेक्सेन।
इसका नंबरिंग क्या होगा? इसका नंबरिंग क्या होगा? 1 2 3 4, इधर से गए तो 1 2 3, इधर से 1 2, समझ में आ रहा है? और नीचे से भी गया तो भी 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 1 इथाइल, फिर क्या लिखेंगे? 2,4 डाई 2,4 साइक्लो साइक्लोपेंटेन। समझ में आ रहा है? ना, नेक्स्ट बात करेंगे। अगर मैं रिंग में डबल बॉन्ड ले लूं, क्या ले लूं? डबल बॉन्ड। तो रिंग में डबल बॉन्ड लिया तो इसका नेम क्या आ जाएगा? अब यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले साइक्लो, उसके बाद रिंग में कितने कार्बन? 6, क्या हो गया? हेक्स। फिर क्या लिखेंगे? ईन, तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। इसी को क्या लिख सकते हैं? साइक्लोहेक्स 1 ईन। और क्या लिख सकते हैं? 1 साइक्लोहेक्सीन। समझ में आ रहा है? तो 1 पोजीशन ही इंडिकेट कर रहा है कि वो डबल बॉन्ड के लिए है। एक डबल बॉन्ड इधर है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब इसका नेमिंग क्या लिख सकते हैं? नंबरिंग किधर से भी करे सेम होगा, बट अगर ये डबल बॉन्ड 1 है तो ये 2 कभी नहीं होगा, दूसरा वाला डबल बॉन्ड 2 हो। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? 3, ये 4, यहाँ 5, ये 6। हमेशा ध्यान देंगे कि जो भी डबल बॉन्ड कार्बन है, एक डबल बॉन्ड कार्बन को 1 माना तो दूसरा क्या होगा? 2। कभी भी नंबरिंग ऐसा नहीं करेंगे ये 1 ये 2 ये 3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या आ गया? 1,4। क्या आ गया? 1,4। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्स को क्या कर देंगे? हेक्सा, साइक्लो हेक्सा 1,4 इन इन डाई इन डाई इन। हेक्सा क्यों आया वो समझा? क्यों? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। यहां एक डबल बॉन्ड है, इधर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ले लिया मैंने। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? डबल बॉन्ड कार्बन से। सब्स्टिट्यूएंट के कंपेयर में 1 डिग्री सफिक्स डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा है। अब नंबरिंग अगर मैं यहां से दूं तो ये 1 ये 2 3 4। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि ये 1 ये 2 ये 3। बहुत लोग ये ट्राई कर लेते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू कि जब आप डबल बॉन्ड को 1 लिया तो उसको 2, अगर आपने नंबरिंग यहां से किया तो ये 1 ये 2 हो जाएगा, इधर 3 4 5। सो ये वाला पोजीशन क्या है? नियरेस्ट पोजीशन। क्या है? नियरेस्ट पोजीशन। डबल बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी नियरेस्ट होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं नंबरिंग यहां से 1 2 ले रहा हूं, लुक एट दिस, ये 1 ये 2 3 4 5। नाउ द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज 5, बट फ्रॉम क्लॉकवाइज क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड पोजीशन 1, सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन 4, which one is the nearest? Clockwise direction is a nearest substituent. So now the correct IUPAC nomenclature is 4। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? इथिनाइल। क्या हो जाएगा? इथिनाइल 4 इथिनाइल 4 इथिनाइल साइक्लोहेक्स 1 इन या ईन। समझ में आ रहा है? 4 इथिनाइल साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्स 1 ई। क्लियर?
नाउ व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर? नंबरिंग किधर से नहीं, वो ध्यान में रख। ऐसे केसेस में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को पहचानो, क्या होगा? इथिनाइल। फिर ये क्या होंगे? इथाइल। क्या हो जाएंगे? इथाइल। ये अल्फाबेट में पहले आता है। ये क्यों ऐसा बोला है? डबल बॉन्ड का डायरेक्शन नंबरिंग किधर से भी करो, डबल बॉन्ड के पोजीशन सेम आने वाले, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किधर से भी डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आने वाला, तब वहां पे सब्स्टिट्यूएंट भी देखना होगा। अब ये 1 लिया तो ये 2, ये 3 पे इथिनाइल है। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता तो ये 1, ये 2, ये 3 पे क्या आ रहा था? इथाइल। इधर से भी नंबरिंग करूं तो ये 1, ये 2, ये 3, या तो ये नंबरिंग सही है या तो यहां से भी नंबरिंग सही है। समझ में आ रहा है? पर ये वाला नंबरिंग सही नहीं होगा, इधर 1, इधर 2, ये 3, या इधर 1, इधर 2, इधर ये 3। समझ में आ रहा है? अभी जो नंबरिंग है ये एक नंबरिंग करेक्ट है, दूसरा ये भी करेक्ट है, 1 2 3। क्लियर एवरीवन? बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, बट इसका दोनों का उल्टा अगर नेमिंग कर दिया, नंबरिंग कर दिया, तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। रीजन क्या है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड दोनों साइड से सेम आ रहा है, पर इधर से इथिनाइल है और इधर से क्या है? इथाइल है। जब लोकेन सेम होगा तो क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां पे गलती होगी लोगों से। समझ में आ रहा है? तो ये गलती नहीं करनी है। सुनना हो, अब ये करेक्ट है तो हम क्या लिखेंगे? अगर ये 3, ये 4, 5, 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये 4, 5, 6 क्या लिखेंगे? 3 इथिनाइल, फिर क्या लिखे हम? 6 इथाइल, 6 इथाइल, फिर क्या लिखें? साइक्लो। क्या लिखेंगे? साइक्लो। अब क्या लिखें? हेक्सा 1,4 डाई। क्लियर? 3 इथिनाइल, 6 इथाइल, साइक्लो हेक्सा 1,4 डाई ई। सुनना, नेक्स्ट वन ले लेते हैं, और ये नेमिंग हम खुद से करेंगे। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? डिफरेंट लिया हुआ है, एग्जैक्ट सेम एक भी नहीं है। ये दोनों का नेमिंग हमें खुद से लिखना है। लिख सकते हैं हम इसका नेमिंग, लिख सकते हैं। इसका नंबरिंग पे जरा एक बार ध्यान देंगे, नंबरिंग किधर से करना चाहिए? इधर से, तो किधर जाएंगे? ऐसे। रॉन्ग है। अगर मैं यहां से जा रहा हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, समझ में आ रहा है? मतलब ये 1 और ये 3 बराबर मिल रहा है, ये 4 के बाद ये 5 और 6, सब्स्टिट्यूएंट कहां मिल रहा है? 6 पे। अगर मैं नंबरिंग यहां से कर रहा हूं तो क्या होगा? ये 1, ये 2, ये 3, डबल बॉन्ड का पोजीशन इधर से भी सेम था, यहां से भी सेम है, 1 3 1 3, बट सब्स्टिट्यूएंट क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5, किधर कितने पोजीशन पे आया है? 5। गलती क्या होती है वो समझ में आ रहा है? विच वन इज द करेक्ट डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज, ये करेक्ट है। क्लियर एवरीवन? ये वाला नंबरिंग किधर से करें? किधर से? बट फ्रॉम डबल बॉन्ड। इधर से भी करो, बट कहां से करना है? डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो ये लिख पाएंगे हम? इतना लिखिए सर। यहाँ पे जो नेमिंग आएगा ना, ये नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या लिखेंगे? सबसे पहले नंबरिंग इधर ध्यान देंगे, ये 1 होगा, ये 2, ये 3 ना, तो क्या हो जाएगा? 1 साइक्लो प्रोपाइल, 3 इथाइल साइक्लो हेक्सेन, 1 साइक्लो प्रोपाइल, 3 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। इसका नेमिंग क्या होगा? 5 इथिनाइल साइक्लो
हेक्सा 1,3 डाई इन। इधर 1 2 3 4 दोनों क्या होंगे यहाँ पे, इथिनाइल है, तो क्या लिखेंगे 3,4 डाई इथिनाइन, डाई इथिनाइन साइक्लो ब्यूट, वन इन और ब्यूटी, वन इन और ब्यूटी। यहाँ पे एक बात याद रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये सब नहीं आते हैं। वो भी अगर कॉम्प्लेक्स में है तो डाई ट्राई कंसीडर किए जाते हैं। तो ये जो साइक्लो का सी है वो अल्फाबेट में आ रहा है, समझ में आ रहा है। साइक्लो का सी अल्फाबेट में आने की वजह से इसको पहले लिखेंगे, तो नंबरिंग का भी ऑर्डर क्या होगा, ये 1 2 3। अब क्या क्या अल्फाबेट में आते हैं ये आपको पता है, आइसो, नियो, साइक्लो ये सब आते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स में है तो डाई ट्राई भी आते हैं, समझ में आ रहा है, ये ध्यान में रखें। उसकी वजह से इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन इज अ करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कोई कंफ्यूजन है, वाई 1 साइक्लोप्रोपाइल फर्स्ट, बिकॉज सी साइक्लो का सी जो है अल्फाबेटिकल में आ रहा है, यहाँ पी से कंसीडर नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है, ये नोट डाउन कर लेंगे। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, बैटरी नहीं है ना। इस तरह से एग्जांपल लिया हुआ, इसका नेमिंग क्या होगा, ये नेमिंग कर पाएंगे हम। नंबरिंग कहां से करना चाहिए, सबसे डबल बॉन्ड, सबसे पहले डबल बॉन्ड, बट कौन से साइड का डबल बॉन्ड, लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पे क्या है, दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो लोकल रूल भी फॉलो होगा। अब इसको नेमिंग करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 6 इथिनाइल 3,3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सा 1,4 डाई ई। अब थोड़ा ध्यान से नेमिंग करना, इसका नेमिंग क्या होगा। अब ये दो कार्बन पैरेंट चेन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पैरेंट चेन, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, समझ में आ रहा है। तो अब इनका नेमिंग क्या होगा, ये 1 ये 2, क्या लिखना चाहिए नेमिंग अपने को, 1,2 डाई साइक्लो ब्यूटाइल, डाइसाइक्लो ब्यूटाइल, फिर दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथेन, क्या लिखेंगे, इथेन, 1,2 डाइसाइक्लो ब्यूटाइल इथेन। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हुए ना, तो ये क्या होगा, पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे, मीथेन, तो अब क्या लिखूं मैं, डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन, एक तो ये नेमिंग हो जाएगा। अब दूसरा क्या लिख सकते हैं, 1,1
डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन, दोनों सेम है। समझ में आ रहा है आपको? अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? टेट्रासाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। ये समझ में आ रहा है? इसका नेमिंग क्या होगा? इसका नेमिंग क्या होगा जरा बोलिए। नंबरिंग किधर से? इधर भी साइक्लो, इधर भी साइक्लो। तो अब क्या देखेंगे, इधर प्रोपाइल में P, इधर ब्यूटाइल में B। विच वन कम फर्स्ट? साइक्लो ब्यूटाइल। फिर क्या लिखेंगे? साइक्लो प्रोपाइल। तो 1 साइक्लो ब्यूटाइल, 2 साइक्लो प्रोपाइल इथेन। पॉइंट क्लियर हो गया? इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटाइल। तो इधर ब्यूटाइल का बी पहले आ रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 साइक्लोब्यूटाइल, 3 साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट अबाउट दिस? नंबरिंग कहां से करेंगे? पैरेंट चेन पहचानो पहले। ये पैरेंट चेन है, ये कार्बन और ये कार्बन पैरेंट चेन में नहीं आएंगे, और एक कार्बन है। समझ में आ रहा है? अब ये साइक्लोब्यूटाइल है और ये क्या है? साइक्लोपेंटाइल। नंबरिंग कहां से? 1 2 3। क्या लिखेंगे? 1 साइक्लोब्यूटाइल। फिर पेंटाइल और प्रोपाइल में कौन पहले आएगा? ध्यान देना, पेंटाइल में P है, प्रोपाइल में PR है। तो क्या लिखेंगे? 1 साइक्लोब्यूटाइल, 3 साइक्लोपेंटाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। यहां गलती से साइक्लोप्रोपेन मत लिख देना, लोग जो है फ्लो फ्लो में बोल भी देंगे। ये नेमिंग समझ में आ रहा है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। ये नेमिंग में कोई कंफ्यूजन अपने को? इस टाइप के नेमिंग हम कर पाएंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, तो आपको सॉल्व करना रहेगा।
ये सब नेमिंग हमें करने हैं, राइट। साइक्लोअल्काइंस, साइक्लोअल्काइंस का जो नेमिंग होता है जनरली आपको दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि साइक्लोअल्काइंस जो है लेस देन 8 कार्बन, लेस देन 8 कार्बन लेस स्टेबल होता है। क्या होता है? लेस स्टेबल। तो यहाँ पे नंबरिंग देखिए, ये टोटल कार्बन अगर देखेंगे अपने को क्या लग रहा है 6 कार्बन प्रेजेंट होने से, यहाँ 8 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका नेम होगा साइक्लो ऑक्टाइन, साइक्लो ऑक्टाइन। समझ में आ रहा है? इसको आप एक ओ को रिप्लेस कर सकते हैं साइक्लो ऑक्टाइन। तो होता क्या है स्टूडेंट, यहां पे लेस देन 8 कार्बन, लेस देन 8 कार्बन साइक्लो अल्काइन आर अनस्टेबल। क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो 8 कार्बन के, 8 कार्बन से कम वाले अल्काइन एग्जिस्ट ही नहीं करते, अनस्टेबल होते इसलिए। तो 8 एंड मोर 8 एंड मोर कार्बन साइक्लो अल्काइन आर स्टेबल। तो जब भी आपको साइक्लो अल्काइन दिया रहेगा तो उसमें 8 कार्बन या मोर देन 8 कार्बन रहेगा। जनरली रिंग जो है हमारे सिलेबस में जो है वो 5 मेंबर, 6 मेंबर, 4 मेंबर इतना ही रहता है। मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं आप देखेंगे उसमें मैक्सिमम एग्जाम्पल क्या था 4 5 6 3 4 5 6 8, 7 8 बहुत रेयर आपको दिखेंगे। तो इसलिए साइक्लो अल्काइन का आपको ना एग्जाम्पल बहुत रेयर दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, ना तो अपने एनसीईआरटी में है ना तो किसी बोर्ड के बुक में।
तो ये समझने के लिए आप खाली ये ध्यान में रखेंगे कि साइक्लो अल्काइन कभी आपके माइंड में आए कि क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि लेस देन 8 कार्बन साइक्लो अल्काइन आर अनस्टेबल। क्लियर एवरीवन? सो ये रीजन है, इसलिए हम साइक्लो अल्काइन को डायरेक्टली एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस के लिए ये ध्यान में रखेंगे। ये की पॉइंट्स याद रहेगा आपको, लेस देन 8 कार्बन साइक्लो अल्काइन आर अनस्टेबल, तो ये ध्यान में रखेंगे। कुछ और एग्जांपल चाहिए तो इधर लिख देता हूं। ये सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, कर सकते हैं पक्का? तो ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आप, ये सारे एग्जाम्पल आप लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इतना सॉल्व कर लीजिए। ओ भाई